अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज के मेहमान शख्सियत हैं सुलेमान यूसुफ साहब। बहुत कम उम्र में प्रॉपर्टी मार्केटिंग में अपना नाम पैदा किया। एमिरेट्स मार्केटिंग कंपनी के साथ आजकल मुंसलिक हैं। नाजरीन, बेशुमार इन्वेस्टर इनसे फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। लोग कैसे इनके साथ चलकर लाखों से करोड़ों में चले जाते हैं, आज इनसे ये राज जानने की कोशिश करेंगे। नीज हम बिम्बर और इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी का कंपैरिजन भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान साहब, एक बंदा अपनी जमा पूंजी कैसे सिक्योर कर सकता है कि उसकी सारी जो अपनी ज़िंदगी की कमाई है वो उसको कैसे सिक्योर हाथों में दे सकता है? जी वालेकुम सलाम। हरून साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो हरून साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो है मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया, बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, जो है आप जैसे कह रहे हैं मुझे कि सिक्योर कैसे सिक्योर कर सकता है, ये एक ऐसी चीज़ है जैसे हमारा काम है रियल स्टेट का। इसमें इंसान, कोई भी इंसान है, उसकी पूरी जमा पूंजी, वो पूरी ज़िंदगी एक ही तो काम करता है कि वो घर बनाता है या ज़मीन लेता है। तो सब उसके पास यही एक अहम चीज़ होती है जिसकी वो उसने ट्रस्ट भी करना होता है, एक अच्छी चीज़ भी लेनी होती है, खुद अपने लिए भी उसने सेफ्टी करनी होती है, अपने बच्चों के लिए भी करनी होती है, सब कुछ करना होता है। तो देखिए वो इसको कैसे सिक्योर कर सकता है, कैसे सिक्योर कर सकता है कि वो एक अच्छा, एक उसका जो दोस्त हो, उसका भाई हो, उसको अच्छा एक मशवरा दे कि देखें कि भाई आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को जो है वो ज़मीन के थ्रू जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट, सबसे अच्छी सिक्योरनेस जो है वो ज़मीन है कि आप ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर लें। ठीक है सलमान साहब, आप मुझे ये बताएं कि बिम्बर में ऑलरेडी 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं, बल्कि हमारे पंजाब में करीब जाएं आज़ाद कश्मीर से बाहर तो वहाँ भी खारिया में एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो काम कर रही है, बल्कि वो आए दिन मुख्तलिफ प्रोमोज भी लॉन्च करते रहते हैं। फिर इस्लामाबाद में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करें? देखिए इसका एक सिंपल सा जवाब तो मैं आपको सबसे पहले ये दे दूंगा कि देखिए बिम्बर और इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि वो कैपिटल है। ठीक ये है, बात ही ख़त्म हो जाती है कि इस्लामाबाद में क्यों करें, क्योंकि वो कैपिटल है, सबसे पहला जवाब। लेकिन इसके अलावा मैं आपको इसके भी जवाब दे देता हूँ। देखें आपने जो 2 सोसाइटी हैं, शायद एक रोज़ वैली है और ठीक दूसरी है, मॉडल बस टाउन। जी। ठीक है, ये देखिए 2 सोसाइटियाँ हैं। तो आप अगर इनको देखेंगे, जब आप इनके अंदर इंटर होते हैं ना, तो आप देखेंगे एक 5 मरले का घर है, एक 10 मरले का है, एक कनाल का, एक 2 कनाल का, उसमें कोई कमर्शियल नहीं है, कोई उसकी कोई प्रॉपर वे से वो काम वहाँ पे वर्किंग। इसी तरह मॉडल टाउन में भी आप चले जाएं तो वहाँ पे भी कोई इस तरह, जैसे अगर आप इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, या वहाँ पे किसी सोसाइटी के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर प्लान के साथ, क्योंकि वो सीडीए का प्लान होता है, वो मेरा या आपका या आपके दूसरे तीसरे बंदे का प्लान नहीं होता, वो एक सीडीए है। ठीक है, उसके प्लान के मुताबिक बनता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसकी देता हूँ कि जो पूरा इस्लामाबाद है, जिसके जिसके सेक्टर्स हैं, जैसे जी सेक्टर है, एच सेक्टर है, आई, जो भी सेक्टर्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर प्लान के साथ वो बना गया है। पूरा कैपिटल जो है वो प्लान के साथ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि उसमें 30% तो सिर्फ ग्रीनरी है। पूरे इस्लामाबाद में 30% तो ग्रीनरी है। इस तरह जो भी नई सोसाइटियाँ, जो भी नई लॉन्च हो रही हैं, जैसे वो सबसे मशहूर तो इस्लामाबाद की जो है बहरिया टाउन है, इसी तरह आप किसी भी सोसाइटी के अंदर चले जाएं जो डेवलप ऑलरेडी हो चुकी हैं, अगर आप उसमें जाके देखेंगे तो आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, ग्रेव यार्ड नज़र आएगा, कमर्शियल नज़र आएगा। वहाँ पर अगर 5 मरले की कटिंग है तो वहाँ पर सारे घर 5 मरले के हैं, 10 मरले के तो 10 मरले के हैं। वहाँ पर आपको सोसाइटी के अंदर हॉस्पिटल नज़र आएंगे, वहाँ पर उसके अंदर आपको एवरीथिंग एक ही सोसाइटी के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। बिल्कुल यही डिफरेंस है यहाँ में और वहाँ इस्लामाबाद में। जी जी। ठीक है। अच्छा, आपके मुताबिक इस्लामाबाद में ज़्यादा मुनाफा के चांस हैं? अगर ऐसा है तो फिर एक आदमी जो है, एक बंदा जो है वो वहाँ थोड़े पैसे लेकर थोड़े कैपिटल से इन्वेस्ट कैसे कर सकता है? देखिए जी हरून साहब, आपका ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये हर बंदा यही कहता है कि जब वो सुनता है ना कि मैं जैसे उसको कहता हूँ कि भाई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, या कोई भी उसको कहता है, तो वो कहता है यार मैं कैसे इतनी बड़ी अमाउंट कैसे वहाँ पे, वो भी इस्लामाबाद में जाकर कैसे लगा लूँ, मैं तो आम सा बंदा हूँ, मेरी तो एक शॉप है, या मैं इस तरह का मुलाजिम हूँ, तो वो कैसे कर सकता है? देखिए हमारे पास जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, जैसे नोवा सिटी है, मैं उसका काम कर रहा हूँ, रूडन का कर रहा हूँ, ब्लू बर्ड सिटी का कर रहे हैं हम। ठीक है, एक रॉयल रेजिडेंशिया, इसी तरह की पार्क की सिटी है, बहुत सारी हैं, वो भी तफसीलन आपको बताएंगे, नाजरीन को बताएंगे। देखिए हमारे पास एक कटिंग है 5 मरला की। ठीक है, उसकी टोटल पेमेंट है 20 लाख रुपए। 5 मरले का एक प्लॉट है, उसकी टोटल जो है कॉस्ट वो है 20 लाख रुपए। हमने आपसे लेना 4 लाख रुपए, बाकी आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमें देना, जो पर मंथ बनती है राउंड अबाउट 19, 20, 21, कुछ 15 वाले भी हैं, कुछ 17 वाले भी। ये ऐसी अमाउंट है। देखिए इसकी मैं आपको छोटी सी एक मिसाल भी दे देता हूँ। जैसे हम बिम्बर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अब देखिए बिम्बर में दुकानदार हैं या कोई भी है, जैसे उन्होंने सब ने कमेटियाँ डाली हुई हैं, हर बंदे की, किसी की 20,000 मंथली जो है कमेटी है, किसी की 50 है, किसी की लाख रुपए है। देखिए जब वो एंड में उसकी निकलती है साल के बाद या 2 साल के बाद, जितने उसने दिए उतने उसने वापस ले लिया।
ठीक है। इसी तरह अगर आप ये वाली कमेटी जो है वो अगर आप ज़मीन की सूरत में, इन्वेस्टमेंट की सूरत में अगर आप करते हैं, बनाते हैं या डालते हैं, कमेटी डालते हैं, तो देखें आप हमें 20 लाख ही देंगे 4 साल 5 साल के बाद, लेकिन वो आपका, आप खुद मुझे बताएं, आप तो माशाल्लाह समझदार हैं, या जितने नाज़रीन हमारे सुन रहे हैं वो समझदार हैं, कि देखें कि वो क्या ज़मीन की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। ऐसे ही ये देखें ना कि उन्होंने देने तो 20 लाख हैं, लेकिन जब 4 साल उनकी कमेटी निकलेगी तो कितने की निकलेगी, वो तो अच्छी खासे बढ़ चुके होंगे वो मुझे उस चीज़ को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी छोटी सी मिसाल में भी आपको दे देता हूँ। इसकी एक बड़ी मज़े की मिसाल है, क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल स्टेट के हवाले से गया ना इस्लामाबाद, तो वहाँ पे जाके मैंने, क्योंकि हमें वो क्लासेस होती हैं तो हमें कुछ सिखाया जाता है, तो वहाँ पे सबसे पहले मैं बैरियर टाउन के बारे में ना बता रहे थे वो, तो बैरियर टाउन के बारे में बता रहे थे। वहाँ पे वो बता रहे थे कि 2003 में ना वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट जो था ना वो था राउंड अबाउट 4 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट के ऊपर। 4 मरले का 10 मरले का प्लॉट 4 लाख रुपए, 4 लाख में, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार जो मेरा घर है 10 मरले का बिम्बर में, वो तो 20-25 लाख का था 2002-03 में, तो अगर मैं वो घर अपना बेच देता 20 लाख रुपए का, तो मैं यहाँ पे कुछ 6-7 प्लॉट ले लेता, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि 2021 में जो है मेरे घर की जो कीमत है वो 1 करोड़ पे हो गई है। मैंने कहा मैंने भी तो मुनाफा कमाया ना, अगर मैं 20 लाख का बेचा तो आज करोड़। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा ना, वहाँ पे एक प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। इसका मतलब यह है कि वो 6 करोड़ के हो गए, मेरा घर करोड़ पे का हो गया। इसका क्या मतलब है कि मेरी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। अब नाज़रीन को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि देखें, सबसे जरूरी चीज़ यह है कि आपने पैसा तो लगाना है, लेकिन लगाना कहाँ पे है, यही तो हम बताएंगे। आप हमारे पास जो सेल ऑफ मार्जिन है वो ज्यादा किस जगह पे, बिल्कुल बिल्कुल यही तो बात है। देखिए इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम वहाँ पे बड़ा मजाक करते हैं। आपने भी हारून साहब, आपने भी एक चीज़ नोट की होगी कि अक्सर हमारे जो बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो में एक बात कहते हैं कि कहते हैं जी ए पुत्र है तकीन है जिला साडा वेला सी 20 साल 30 साल पहले नाड़ी नाड़ सन इत्थे जी जी, तो अज तक वो 1 करोड़ पे जगह हो गई है। फिर अब्बा कहता यार मैनू ए प्लॉट है जिहड़ा 50,000 तो कनाल लभ रहा सी, अब्बे ने तू नहीं लिया, वो हो जाती है बेवकूफ़ी। अभी आपके पास मौका है, अभी आपको 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का प्लॉट हम दे रहे हैं, वो भी 5 मरले का। ठीक है, तो आज आपके पास मौका है कि कल आप बच्चों को ये ना कहते हैं पुत्र मनु तू है 20 लाख का प्लॉट लगता है, वो हमने नहीं लिया। जी, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास, आप अवेल करें, हमारे पास आए। ठीक है, आप हमारे पास आए, हमारे ऑफिस में विजिट करें, वो भी आसान एक साथ। देखिए जी 19-20 हज़ार या 15,000 18,000 की कोई किस्त नहीं है। ठीक है, ये कोई भी एक जो है एक नॉर्मल एवरेज जो इंसान है उसके लिए कोई भी बड़ा मार्जिन या बड़ी फीस ये नहीं है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद तो कई किलोमीटर पर मुहित शहर है, आपकी फेवरेट जगह कौन सी होती है? वहाँ भी तो बेशुमार सोसाइटीज और इन्वेस्टर ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा देखिए जी हारून साहब, सबसे पहले तो आपने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि हम लोग बिम्बर छोड़ के या खारियाँ छोड़ के तो इतनी दूर क्यों जाएं? जी जी, बिल्कुल सेम लाइक आपका उस सवाल का जवाब भी इसमें आता है और इसमें भी आता है। वो देखिए जी कि आजकल आपने नोट किया होगा कि आप सुनते हैं कि सी पैक, आप सुनते हैं रिंग रोड, आप सुनते हैं मेट्रो बस, आप सुनते हैं एयरपोर्ट, आप सुनते हैं मोटरवे, आप सुनते हैं जनाब रिंग रोड, एवरीथिंग जो जितनी आजकल ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे अगर आपको मिल जाएं तो आपकी भी फेवरेट होगी कि नहीं? डेफिनेट। तो इसी तरह जो जितनी भी सोसाइटियाँ मेरे पास हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे नोवा सिटी आप ले लें, मेरी सबसे फेवरेट इस टाइम जो है ना, जो मेरी इस टाइम सबसे फेवरेट है जैसे पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे मैं सोचता हूँ, उसमें नोवा सिटी है, क्योंकि उसकी लोकेशन बड़ी प्राइम है। वो इस हवाले से कि आप देखें कि आपने जो है ना वो एयरपोर्ट जाना है, मिसाल के आपका भाई या कज़न है, कोई भी रिलेटिव आपका आ रहा है बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है, तो आप टोटल ही 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे जो आप एयरपोर्ट चले जाएंगे। अब आपका कोई दोस्त लाहौर से, पेशावर से, कराची से आ रहा है, तो मोटरवे से आएगा वो और 5 मिनट की ड्राइव के बाद वो आपके घर होगा, उसको रश में जाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा अब देखिए कि आप ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं, मतलब चाइना वो कॉरिडोर है जो सी पैक है, वो आपके मुंह के ऊपर है। ठीक है, सी पैक का जो इंटरचेंज है वो और जो नोवा सिटी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसका दोनों का जो है इंटरचेंज वो सेम है। देखिए वहाँ से हमने सी पैक का जो है इंटरचेंज इसने खरीदा है नोवा ने। ये सबसे बड़ी मजे की बात है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे अवेल हो रही हैं, और इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है। मेरी ख्वाहिश, मेरी विश भी यही है कि मेरे जितने भाई हैं जो बिम्बर के हैं या हमारे भाई हैं, हमारे कज़न हैं, सारे दोस्त अपने भाई हैं, ठीक है, तो इनको चाहिए कि वो जाके विजिट करें, उसको देखें तो सही हम लोग कहाँ पे और दुनिया कहाँ पे पहुँच गई है। जी। इस प्रोग्राम के हवाले से आप मेरे नाजरीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे?
ठीक है। हारून साहब, बात ऐसी है कि मैं जितने भी आपके नाजरीन हैं, हमारे भाई हैं सारे, हम तो उनको यही मशवरा देना चाहेंगे। देखें, आपको जैसे हम एक मिसाल देते हैं कि हमें कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहिए, ठीक है, हमें दुनिया देखनी चाहिए। हमें पता चल, हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार अपना कार नहीं छड़ना सा, हमने अपनी एक ही जगह पे स्टिल यहीं पे बस हमने यहीं पे कमाना, यही। अब बाहर निकले, बाहर जाके दुनिया देखें और देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूंगा कि ना सिर्फ हम अपना सोचें कि हमारी पसंद नापसंद क्या है, हम आने वाली जो हमारी नस्ल है, जनरेशन है, हम उसके बारे में कुछ सोचें, कुछ उनके लिए छोड़ के जाएं। जी जी बिल्कुल। देखें, उनका फ्यूचर सिक्योर करके बिल्कुल जाएं। उनका फ्यूचर देखें। हारून साहब, ऐसी बात है कि देखें, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें जब कोई खुदा ना खास्ता हमें कोई मसला होता है, हमारी कोई बीमारी आ जाती है, किधर जाना जी? अल-शफा चलें जी, पिम्स में चलें जी, इस हॉस्पिटल में। क्यों? वो किधर है? वो इस्लामाबाद में है। अच्छा जी, अब ऐसा है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची या हमारी बहन जो है उसने पढ़ लिख लिया, अब इसको अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजना है, किधर जाना जी? वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जाना है। अच्छा जी, हमारा बच्चा बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है, किधर जाना जी? वो पिंडी स्टेडियम में जाना है। अब आपने कुछ भी बड़ा करना है तो आपको यहाँ से 2 किलोमीटर सफर करके पिंडी जाना पड़ेगा। अगर आपकी ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो तो आपको क्या जरूरत है कि आप आगे पीछे घूमें? ठीक है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने वक्त दिया। शुक्रिया जी नाजरीन आपने मिर्ज़ा सुलेमान साहब की बातें सुनी। नाजरीन, बेशक इंसान के लिए उसकी जुमा पूंजी जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अल्लाह ताला आप और हमें जो है वो बेहतर इन्वेस्टमेंट करने की तौफीक दे और ऐसी जगह पे हम इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से हमें और हमारी नस्ल जो है आने वाली वो मजबूत हो। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान हारून रशीद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।